है। एक एक नई सोच, एक नए भारत की नई क्रांति के साथ सोच में बदलाव तो आया है सभी लोगों के। आप मानती हैं इस हाँ, बात? लेकिन बदलाव ये आया है। और आजकल जो है ना, सरकार भी बहुत मदद कर रही है। बिल्कुल। मोदी सरकार है कि ऐसे लोगों को मतलब ढूंढ ढांड के मोदी सरकार अवार्ड दे रही है। ये तो बहुत। नमस्कार दोस्तों, भाग दो में आप सभी का स्वागत है। और भाग दो में जैसे कि बुरी आंटी से हम बातचीत कर रहे थे, तो जो प्रेजेंटेशन का सिलसिला है हम वहां से शुरू करते हैं। और मैं चाहूंगा कि जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बातचीत का आनंद आप सभी ले सके, इस वजह से हम लोग ये बातचीत को कंडक्ट करते हैं, ताकि सभी कलाकार की जो विचारधारा है वह उनके जीवन यात्रा, कला यात्रा में जैसे जो कि हम बात कर रहे थे कि आपने इस चीज को एक नया आयाम दिया है, भील जो चित्र शैली को। तो ये डेकोरेटिव पर्पस से, या जैसे गोंड पेंटिंग बोले या भील पेंटिंग बोले, दोनों में डिफरेंस नजर आता है? ये जो गोंड में और भील में थोड़ा सा फिगर तो उसी तरह है। जी। लेकिन इसमें हमारे भीलों में जो है दाने दाने की पहचान है। अच्छा, वो डॉट और डॉट जो, करते हैं जो। हाँ, डॉट 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 डॉट, ये हमारी पहचान है। जी। क्योंकि हम देव को पूजा करते हैं, भुट्टा चढ़ाते हैं, उसका मक्के का जो नई मक्का का जो नेवोज रखते हैं। तो जी। ये हमारे अन्न से जुड़ी हुई कला है ये। जी। और अन्न से जैसे ये देव को हम। टैटू भी बनते हैं तो भी डॉट से ही बनते हैं ना? ये, हाँ, टेटू भी डॉट डॉट से। जी। और ये हमारी कला में, आपको भील कला में आपको ये डॉट डॉट जरूर मिलेंगे। हर पेंटिंग में डॉट डॉट मिलेंगे। और गोंड में जो है लाइन लाइन से हैं उसमें। अच्छा। गोंड की पेंटिंग में लाइन लाइन से देखने को मिलेंगे, और हमारी जो भील पेंटिंग में दाने दाने डॉट 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 उसी में मिलेंगे देखने को। हाँ हाँ। ये कब का फोटो है? बहुत पहले का है नहीं? ये फोटो है जब राष्ट्रपति के उसमें भेजे थे अच्छा, मैंने। उसमें भेजने के लिए। ओके। हाँ, उसमें भेजने के लिए। ये कहाँ का है? ये यहाँ का भोपाल का जो मुख्यमंत्री है शिवराज चौहान। तो ये पेड़ को मतलब पानी डाल रहे हैं। हाँ हाँ। भोपाल का यही। ये क्या मानव संग्रहालय का है या मुख्यमंत्री निवास का है? नहीं नहीं, ये अपने एक डिपू चौराया है। जी। और उसी के ऊपर एक पार्क बनी हुई है, वहां पे पेड़ लगा रहे हैं। ओके। पर जी। है तो बहुत भोपाल खूबसूरत। हाँ। हाँ। वहां के कुछ राष्ट्रपति जी ने कुछ पूछा था आपसे? राष्ट्रपति ने जब मैं लेने गई तो वो मेरे अपने ये जेवर और ड्रेस देख के और कहने लगे, बोले आप बहुत अच्छी लग रही है, बोले। हाँ हाँ। उन्होंने उन्होंने राष्ट्रपति ने ऐसा ही बोला। ओके। जी। पर ये जैसे जो ये आभूषण है, ये भी दोनों में ये करते हैं ना, अलग अलग, जैसे भील ट्रेडिशन में या फिर गोंड ट्रेडिशन में आभूषणों में भी आ, डिफरेंस होता है? ये तो मेरे को पता नहीं है सर, कैसे मतलब। ओके। क्योंकि जैसे पहनावा में पहनावा में हाँ कुछ हाँ अंतर हाँ हाँ। दिखता है। पहनावा में गोंड में और भीलों में अलग ही है। अच्छा। जैसे हम मतलब जितना ये यहाँ से मतलब जो चोटी बना के और ये सारे जेवर पहनते हैं, जी। वो उसमें गोंड में नहीं है। अच्छा। और हमारे में बहुत ज्यादा है। ये ड्रेस भी ऐसा गोंड में नहीं है, गोंड में साड़ी पे है। ओके। और हमारा ड्रेस ही अलग है ये। और हाथ में जो ये कड़ा जैसा है, ये भी भील में ही है ना? भील में ही है ये। ओके। इसको हिंदी में सूड़ा बोलते हैं और हम कासला बोलते हैं। हाँ हाँ। और ये तो फिर मैंने चांदी का बनवाया है, लेकिन हमारी भीलों की एक बहुत मतलब गिलट चांदी बोलते हैं। जैसे शादी होती थी पहले, तो कहीं दुल्हन के लिए 10 किलो कोई मांगती थी, कोई 5 किलो मांगती, कोई 15 किलो। तो ये बहुत भारी भारी मतलब पूरे हाथ भरे हुए रहते हैं, हाथों में पैरों में। अच्छा। खूब चलता था ये। जी। ओके। और अभी तो ये हल्का सा मैंने चांदी का बनवाया। हाँ मेरे हाँ। पास वो भी रखे हैं, भारी वाले कड़े। ओके, वो भारी वाले वो क्या, वो भी चांदी से ही बनते थे पहले? वो नहीं, वो कत्थीर चांदी है, वो कत्थीर अच्छा। बोलते हैं उनको। ओके। जी। वो प्योर चांदी का नहीं रहता। हाँ हाँ। तो ये हमारे तो। पहले मतलब जो
पहले की उसमें वो ही चलता कि कथिर चांदी चलता था। कहीं 10 किलो मांगती, कहीं 5 किलो, कहीं किसी को 15 किलो। तो ज्यादा शादी में वही चलता था, कथिर। अच्छा। ओके। जी। अच्छा, ये ऑफिस का है ना वहाँ, मानव संग्रहालय का? ये ऑफिस का मानव अच्छा संग्रहालय नहीं, नहीं सर, जनजातीय जनजाति संग्रहालय। संग्रहालय। जी जी जी। हाँ, ये इसी जगह पे मैं बैठती हूँ। हाँ हाँ। वहीं का है ये। ओके। और उन्हीं के सामने दीवार है, ये दीवार पे जो बना हुआ है। हाँ हाँ। ये उस दौरान वो एक कैंप हुआ था जहाँ हम लोग मिले थे। हाँ हाँ हाँ। ये कोरोना के वो पहले कैसा का है, रविंद्र भवन। पहले का ही। हाँ, रविंद्र भवन का है। आपको याद है ये फोटो? हाँ, अब याद आई है। अब याद आया है। मक हाँ, ये ये है भारत दुर्गा भवन में बाई। अभी जब वो हुआ था, जब शिखर हाँ सम्मान देते हैं तब का। हाँ 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 हाँ, वहीं का है। दुर्गा बाई का यही है पहनोट, उतना अच्छा, ही है ये बस। ये इन्होंने जो पहन रखा है, ये उनका पहनावा है। हाँ, ये उनका पहनावा ओके। गोंड, गोंड का है। हाँ हाँ, ये जो ये कॉइन्स लगे हैं क्या उनके, जो पहनी है वो माला, आभूषण ये जो वो पहनी? सिक्का है ना, सिक्का हाँ का हाँ, माला है सिक्का। ये। जी जी। हाँ, तो ये छत्तीसगढ़ गोंड मंडला वाले ये उधर के यही पहनते हैं। हाँ, क्योंकि मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मुझे पता है उधर वो जो वहाँ पांडु जाति भी हैं, तो वो लोग उनके घर में हम जब भी जाते थे ना, तो उनके गले में ये दिखता था कि सिक्के से बना हुआ हाँ कुछ। हाँ, सिक्के से बना हुआ हार है ये, हाँ हाँ। माला टाइप का। तो ये ज्यादा पहनते हैं ये लोग। ओके। हाँ अच्छा, ये काम कहाँ बना है, जनजातीय संग्रहालय में? ये जनजाति संग्रहालय में तो नहीं है सर, और कहीं का है ये। ओके। हाँ, और कहीं का है ये, जनजाति में नहीं है। हाँ हाँ। इसमें आपने कुछ अलग ये किया है कि जो या जंगल का जो जीवन है उसी को आपने बताया है? जंगल, जंगल का जीवन, जंगल का जीवन पूरा। ओके। पहाड़, जानवर, पेड़, ये जंगल का है पूरा। हाँ हाँ। पर आज के समय में धीरे धीरे ऐसे पेड़ कम होते जा रहे हैं, उससे लगता है ना कि हमें हाँ हाँ, बहुत कम। जी। ये काम, इसके पीछे कोई ये स्टोरी तो है? मैंने इस पे स्टोरी तो नहीं दिखाई, ये सीट पे बनाया है। जी। घर में, मेरे घर में मैंने बैठ के बनाया है, लेकिन इसमें ये दिखाया है बहुत ही पुराना पेड़, मोटो पेड़, वो जो पहले बहुत पुराना पुराना पेड़ रहता है और अंदर से मतलब खोखला। खोखला हो जाता था। हाँ हाँ। तो उसमें अपने चिड़िया भी घर बना लेती है। और उस मतलब ये अभी नए मतलब उसमें से देखा है कि ये अंदर पोले में पेड़ पोला है, तो उसमें हिरन भी खड़ा दिखाया। हाँ तो ये हाँ। अपने दिमाग की कला है। तो नहीं, चिड़िया तो फिर अंदर ही रहती रहती है। और बिल्कुल। बाकी ये सब मैंने अपने ही नए तरीके से, मेरा अपने दिमाग से ही ये काम बनाती रहती मैं हूँ। इसलिए ये कनेक्ट कर पा रहा हूँ, आपने जैसे बोला ना कि जो बड़े पेड़ हैं उसमें, अभी मैं जब रोज सुबह मैं साइकिलिंग के लिए जाता हूँ, तो वहां पे अभी पेड़ को कई सारे जगह छटाई नहीं, कटाई हुई है। तो उसके आजू बाजू में हम्म। है ना, बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स बैठे रहते हैं। तो मैंने एक दिन ये किया कि शायद उनका घोंसला वहां रहा होगा, इसलिए वो आज भी वो सूखे कटे हुए पेड़ के ऊपर है ना, वो लोग आके बैठते हैं। तो ये कहीं हाँ ना कहीं, ये हम अगर प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं इस हिसाब से, तो उसका रिटर्न कहीं ना कहीं वो देती है। तो जी। ये भले आज समय लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जो जो हमने बोया है वही हम काटेंगे, ऐसा तो प्रकृति रिटर्न में सही है। देती ही है। सही है। मैं बहुत यादें, बचपन की यादें, बचपन का पेड़, और पेड़ के नीचे हम रह के और खेलते रहते थे, बैठते थे, रोटी खाते थे। तो मुझे बहुत याद आती है पुराने पेड़ की, पुरानी बचपन की जिंदगी की। मैं हाँ हाँ। याद करती रहती हूँ। ओके। तब मेरे ख्याल से जब आप भोपाल आई थी, तो वो वाला रोड नहीं था ना जो पक्का अभी बना है तालाब किनारे से, था वो? हाँ, वो नहीं था। वो इतना इतना बड़ा नहीं था लेकिन छोटा सा था। पहले गिट्टी डली हुई थी, हाँ उसके हाँ। बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा एकदम बड़ा नहीं था, छोटे में डामर डाल दिया था।
हाँ हाँ। पहले ही नहीं था, जब हम रह रहे थे और तब नहीं था ये। मुख्यमंत्री निवास भी वहां नहीं था शायद ना? नहीं था, नहीं था। ओके। अ, जब मैं तब मेरी शादी नहीं हुई थी। हाँ। तो मेरी दोनों हम दोनों बहनें, मेरी बहन बड़ी वाली, हम कभी 2 महीना कभी 1 महीना मजदूरी करने आते थे, तो जहाँ ये अभी सेम रह रहा है उसी हाँ। में पानी कभी आ जाता था। तो हम भग के अंदर ही चले जाते थे, वहीं सोते थे, वहीं खाना बनाते थे। सब ओके। खाली पड़ा था, ये कोई कुछ नहीं था वहां पे। हाँ 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 हाँ। ये इसमें आपने क्या दिखाने की कोशिश की है? इसमें ये दिखाया है, जैसे मतलब टैक्सी तो अभी की मैंने दिखाई है, लेकिन मेरा अंदर से मेरे को ऐसा लगा कि ये एक टैक्सी पे जो गांव में रोक के, गाड़ी रोक के और सामान ऊपर लाद के और ले आते हैं। जी जी। और ये पेड़ दिखाया, और वो पेड़ के उसमें आड़ में रह के, भैया मेरे को ले चलो, कोई जाने आने का साधन नहीं है, हाँ कैसे हाँ। जाएंगे। तो रोक दिया, टैक्सी रोक दी और ऊपर सामान रख रहे हैं। ओके। इसमें ये दिखाया। हाँ हाँ। ये पहले झाबुआ साइड में खूब वो भी होता था ना, अ, लूटपाट होती थी, बहुत ज्यादा, है ना? वो भी, वो बहुत समय भी होता आप था। लोगों ने देखा ना? हाँ, वो समय भी देखा है। एक इधर से हम जाएंगे, इंदौर धार राजगढ़ से जाएंगे, तो एक ऐसा घाट रहता है, वो माछलिया घाट बोलते हैं। जी जी। बाप रे, वहां तो दिन दहाड़े गाड़ियों को कम से कम 15-20 गाड़ी इकट्ठी करके, और पुलिस आगे रहती है, पुलिस पीछे रहती है, तब गाड़ियां निकालते थे। ओके। वहां कोई ऐसा मतलब हिम्मत वाला नहीं निकल सकता था, बहुत ही वो जगह खतरे की थी। हाँ हाँ और मतलब रात तो रात, लेकिन दिन में ही नहीं निकलने देते थे, और ये लूटा मारी और ये सब लड़ाई झगड़ा खूब उस समय चलता था। हाँ और अकेला जो अकेला मकान में कोई क्योंकि मजदूरी करने चले जाते थे, तो हाँ कहीं किसी के घर में एक बैल है या दो हैं, वो हाँ हल चलाने वाले, हाँ हाँ। तो उसी को ही रात में आके निकाल ले जाते थे। अरे रे। किसी को ऊपर नहीं बढ़ने देते, किसी को 2 पैसे वाले बनने नहीं देते थे। सब एक लेवल में बराबर सबको। जिससे हाँ घर में हाँ। ज्यादा 1-2 पैसे निकल गए और अच्छे से खाने लगे, रहने लगे, पहनने लगे, उसको दिन में देखते हैं और रात में लूट ले जाते हैं। अरे रे। तो ये जब हाँ, जब जब आपने काम शुरू किया तो आपके साथ भी कभी ऐसी कोई दिक्कतें शुरू हुई? मेरे साथ में जो अभी ये पद्मश्री तो नहीं मिला था, लेकिन उसके पहले जो अवार्ड ये मिले थे। जी। और एक आध बार मेरे साथ भी घटना हुई थी। ओके। मुझे भी रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन गाड़ी थी और मेरे मायके में मैं गई थी। हाँ तो हाँ उन्होंने ऐसा ही उनको करना था कि, क्योंकि गाड़ी वाली कौन आती है हाँ। यहाँ पे, वो मेरे पापा का नाम लिया, बोले उसकी लड़की आती है और भोपाल में रहती है, वो बहुत अच्छा ही मतलब कलाकारी का काम कर रही है, ऐसे मतलब साइड ही लगी थी। ओके। लेकिन थोड़ा सा हम सावधानी से निकल ही आए। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये तो तब चीज तो मेरे होता है, साथ, जितनी जितनी आपकी उपलब्धि होती है धीरे धीरे लोग पीछे भी लगना शुरू हो जाते हैं। हाँ हाँ, वही होता है। तो मैं तो इधर से जाती हूँ अपने हिसाब से, आना जाना और ये रहना निकलना करती हूँ। पर और अभी तो लोगों माहौल को बहुत बहुत अलग है मतलब, ना? अभी भी बहुत अलग है, लेकिन अभी भी खाए पिए वाले फिर नहीं पहचानते हैं। बिल्कुल। वो फिर देखते ही नहीं है इधर ऐसा वैसा, क्योंकि अब पद्मश्री मिलने के बाद तो मेरा और भी नाम हर जगह, हर बढ़ मोबाइल में, गया, हर टीवी बिल्कुल। पड़ गया, तो लोगों को सबको पता चल गया। हाँ हाँ। तो किसी का भरोसा नहीं रहता, खाए बिल्कुल। पिए वाले आदमी पिए हुए तो रहते ही है गांव में। और बिल्कुल। अपन कौन कहाँ किसको पहचानेंगे, ये होता है। सही बात है। अच्छा, हाँ, ये नीचे ये कुछ हो रहा है, ये पेड़ में उसको बांध के कुछ सींच रहे हैं या कुछ तो कर रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएंगी? इसके बारे में, इसमें ये मैंने दिखाया है, जैसे मान लो बहुत पहले की बात बता रही हूँ। जी। जैसे कहीं आ, किसी लड़की को मांगने गए और उन्होंने हाँ करके फिर लड़की नहीं दी। हाँ। अरे वो उसके घर में कुछ नहीं है, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, कैसे रखेगा। तो उन्होंने और कहीं मतलब तय कर दिया, लड़की को ओके। और कहीं दे दी। हाँ हाँ। और जैसे मान लो अपन भगोरिया, हमारा जो भगोरिया मेला होता है, तो भगोरिया में जो लड़की अच्छी होना चाहिए, और ये नहीं देखते ये शादीशुदा है या किसी की मांगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। अच्छा। जब भगोरिया मेले में जाते हैं तो अच्छी लड़की देख के पकड़ ले जाते हैं।
अच्छा। और ये जबरदस्ती पकड़ के ले आते हैं और शादी कर लेते हैं। ओके, तो वो तो अभी कहीं अभी भी मतलब होता है ना वो? अभी भी होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। ओके। तो जैसे मांग लिया लड़की को और नहीं दिया तो, या फिर किसी की लड़ाई है किसी के साथ या फिर दुश्मनी है, तो उन्हीं को कहीं शादी ब्याह में, कहीं भगोरिया में गए, कहीं पिला पुलू के और ले जाते मार हैं। के और पेड़ पे टांग दिए। ओके। और इसमें मैंने ये दिखाया। और ये हम कहते हैं ना, हाँ एक हाँ। मंदिर को हम ये एक पेड़ को मंदिर मानते हैं, तो जी। उसको पेड़ में मैंने मंदिर दिखाया है। हाँ हाँ ये एक हाँ। मंदिर दिखाया है, और बाकी जो घटना हो जाती है वो उसी पेड़ में ये दिखाया है। तो ये पेड़ का मतलब ऐसा ही, उसमें ओके, मैंने अपने मन से ही, अपने अंदर से जो मुझे आपके मन लगा की ऐसा। बात है वो आपने रखी है वहाँ। हाँ। हाँ हाँ। जो आपने बोला अभी, एक पेड़ को एक देवी के रूप में हम मानते हैं, ये वो चीज है। हाँ, ये पेड़ हैं, और ये टिटकी माता है। टिटकी माता के ये इसी इनके जंगल में जाते, ये एक जंगल में रह रही थी स्वयं। हाँ ये हमारी बचपन की जानने में समझने में ये रहती थी। हाँ मेरी माँ बोलती थी, बोले टिटकी माता रहती है, और ये अपने हर मतलब कुछ जरूरत पड़ती है अपनी जरूरतों को पूरी करती है, ये देती है। और ये बर्तन भाड़े, जब शादी होती थी बर्तन भाड़े देती थी, जब शादी में किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि उस जी। समय तो गरीब थे सब, खाने को नहीं मिलता था। हाँ तो हाँ ये इनको जाके मतलब हाथ जोड़ के और बोलते थे, बोले हमारे घर में ये नहीं है वो नहीं है। तो मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ हाँ। का सुना हुआ है ये, माँ बताती थी। तो ये अपने लिए बर्तन भी देती थी, जेवर भी देती थी, और अपना काम हो जाए पूरा उसके बाद फिर जमा कर ही आते थे बोले। हम्म। तो ये एक जंगल में रहती थी टिटकी माता। वो हर मतलब अपना जरूरतों को पूरी करती थी। ओके। और इसी जंगल में जाके हम लकड़ी काट के और दाहोद में बेचने जाते थे। झाबुआ से कोयले वाली ट्रेन जाती थी, तो हम दोनों बहनें, एक लकड़ी का गट्ठा और एक पीपल की पत्तियों का। तो गुजरात में जो दाहोद है, जी जी। तो दाहोद में मतलब जो खरीद लेते थे बहुत अच्छे से। हाँ हाँ। तो हम रोज जाती थी दोनों बहनें ये ये कौन जंगल से में की लकड़ी। भारत भवन जाने से पहले की बात है या उसके बाद की? ये पहले की बचपन की बात है, मैं जब थी 7-8 साल की, अच्छा। तब मेरी बहन के साथ हम दोनों बहनें हम लकड़ी बेचने जाया करते थे। ओके। ये दाहोद शादी तो के यही है, पहले की पास में बात। है, गोधरा के पास। गोधरा के हाँ, पहले आता है। दाहोद पहले ही मतलब झाबुआ से दाहोद पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। तो हम जो बीच में जो मैंग नगर से आगे एक स्टेशन है, वहां से हम बैठते थे, दाहोद में जाके बेचते थे। ओके। हाँ। अब आपको कैसा लगता है, मतलब अभी जैसे पूरा सारा कुछ चेंज हो गया, आपने वो समय भी देखा है, आज का दौर भी देखा है। मैंने बचपन का भी देखा है, और वो यादें अभी भूली नहीं हूँ, वो याद आती है। और अभी का भी तो मेरे को बहुत ही बचपन की याद ज्यादा याद आती है, कि देखो मैंने कैसे कैसे क्या नहीं करा। मैंने एक एक रुपए में लोगों के खेतर, वो खेत में जाके कटाई करना, निंदाई करना, हाँ हाँ। लकड़ी बेचने जाया करते थे। तो ये सब याद आता है, भुलाता नहीं है, लेकिन देखो पर अब मेरे ख्याल कहाँ से से कैसे कैसे। आपके पास पेंटिंग में डालने के लिए यही सारी चीजें, सब्जेक्ट तो हैं जो आप रोज याद हाँ, करती हैं बहुत और ही। अपने पेंटिंग में डालती हैं। हाँ, है ना? बहुत याद आती है बचपन की। और ऐसे हम गरीब थे और खाने को भी नहीं मिलते थे, और हम हफ्ते में मतलब एक ही जोड़ कपड़े उन्हीं को धोते थे, उन्हीं को पहनते थे। और एक ऐसा मैंने दिया है, उसमें सीमेंट की जो बोरी रहती थी, सीमेंट की जी। बोरी इकट्ठी करके लाके और उनको धो ली, धोने के बाद हमने बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए, अच्छा, वही उसका हमारे इस्तेमाल। लिए वो था। ओके। तो हाँ, सीमेंट की बोरी का भी हमने इस्तेमाल उसी से किया। और हम्म। इतना गरीब थे, इतने हम गरीब थे, तो एक एक जो लोटा रहता है, तो लोगों के घर में मैं मांगने जाती थी उधार। ओके। तो ज्यादा दो, एक बार गई, दो बार गई, नहीं वापस लौटाया तो देते ही नहीं थे उधार, हाँ लोग हाँ देते ही नहीं थे। जो सेठ रहते थे, सेठ हाँ बोलते हैं, अरे तुम्हारा पापा के ऊपर तो इतनी उधार हो गई, इतनी उधार हो गई, तुम्हारा पापा देता ही नहीं है, नहीं अब नहीं देंगे हम। हाँ ऐसे हाँ। ही सेठ लोग, जो व्यापारी लोग, वो बिल्कुल बोलते थे। बिल्कुल बोलते हैं। आज भी चलता हाँ, है मेरे तो ख्याल हमने से गांव में ये सब चीजें ऐसे।
हाँ, गांव में आज भी चलता है, लेकिन बहुत अभी बहुत कम है। उस हम्म। समय तो बहुत ही ज्यादा, मतलब ये उधार लाना, फिर कई 1-2 महीने के लिए काम करने, मजदूरी करने निकल गए, तो मजदूरी करते करते सेठ को लाके दे दिया, किसी का ब्याज से पैसे लिए 10-10%, तो उन्हीं हम्म। को दे दिया। तो ये कभी जिंदगी, मतलब कभी नहीं ऊपर आए, हम कभी पैसों वाले हुए ही नहीं। जब हाँ। हमारी दोनों तीनों बहनें हैं, 2 भाई हैं, हमारी शादी हो गई, तो शादी के घर में वो भी हमने मजदूरी कर करके ये सब करा, सब ओके। जोड़ा है। नहीं तो हमारे माँ बाप बहुत गरीब थे, और भाई भी अभी भी गरीब हैं। भाई भी किसी का ब्याज से पैसे ले रहे हैं, किसी वो काम करके वापस लौटा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सुधार आया है बिल्कुल। और बचपन एक से चीज लेके। तो हमने देखा है कि पहले की जो चीजें थी, मतलब मेरे ख्याल से 80 के दशक में या उसके बाद, और अभी जो सरकारें हैं उसमें काफी चेंज हमें, हम खुद ही महसूस करते हैं। तो उसको आप कैसे देखती हैं? उसको मैं देखती हूँ, देखो मैंने तो बचपन से लेके सब देख लिया और सब भुगत लिया, और अभी भी मेरी शादी के बाद जिंदगी कैसे मतलब बदल गई, कैसे मैंने सब ये मेहनत करी। ऊपर वाले ने भी साथ दिया और मेरी किस्मत ने भी बहुत साथ दिया। मैं जैसे बच्चा जो होता है, तो होता तो जैसे होता है ऐसा तो वो कमाने लगता ही नहीं है। वो बिल्कुल। धीरे धीरे जब पाल बैठने पोस के लगता बड़ा है, फिर करना। चलने लगता है, हाँ, तो उसको उसी तरह में धीरे धीरे एकदम ऊपर निकल रही हूँ। मैंने बिल्कुल। बहुत कुछ पीछे छोड़ा है, तो हाँ धीरे हाँ। धीरे 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 पता नहीं मेरे को भगवान बच्चों की तरह आगे बढ़ा रहा है, बच्चों की तरह मेरे को रास्ता दिखा रहा है, वो चला रहा है वैसे ही। मैं अंदर से वही महसूस करती हूँ कि बहुत मेरे 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 को ऐसा है, मतलब अ, आगे वो बता रहे हैं रास्ता और आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपने उनके हिसाब से मैं बहुत सही अपने कला को लेके बढ़ रही हूँ। बिल्कुल। और एकदम ये से तो कल ऐसा नहीं मेरे ख्याल लगता से कि ये कला ही है जो हम एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं, व एक दूसरे को बीच में एक बातचीत का एक जरिया है। और दूसरा मेरे ख्याल से ये प्रभु की कृपा ही है, जो हर किसी में ऐसे तो होता नहीं है कला, लेकिन जिसमें होता है, अगर उसको रेगुलर वो प्रैक्टिस करते रहे तो वो अपना एक रास्ता बनाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते ही हैं। लेकिन मुझे पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कई कलाकार अभी भी, उनको मैं बताती हूँ, उनको कहती हूँ करते रहो, तो बोलते हैं हम क्या करेंगे उनको बना के, जी। कहाँ बेचेंगे, किसको देंगे। लेकिन मैंने वो हिम्मत नहीं हारी, मेरे को ऐसे लगता गया कि मैं करते जाऊं करते जाऊं, हम्म। इसको मैं क्या करूंगी, कहाँ रखूंगी, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन मैं बस मेरा अपना जो काम है कला का, वो करती रही। गांव में जाती हूँ, खेती का काम करती रहती हूँ, यहाँ दिन भर मजदूरी करती और शाम को आके मैं ये पेंटिंग करती थी। हाँ हाँ। तो मैंने अपना बहुत धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं लगता कि एक अवार्ड मिल गया तो मैं बहुत बड़ी कलाकार बन गई और मैं सही बात है। ऐसा मतलब करने लगी, किसी को बताने लगी। मैंने कभी ऐसे किसी को तू करके बात भी नहीं करी। सही बात है। मेरे ख्याल से एक एक तो बस, एक यही चीजें हैं, जब इंसान के अंदर वो एक वो आ जाता है ना कि मैं कुछ बन गया, तभी इंसान खत्म हो जाता हाँ, है मेरे ना? को अभी भी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अरे अधिकारी बोलते हैं, बोले अरे आपको अच्छे से मतलब रूम में बिठा रहे हैं, आपको अच्छी जगह दे रहे हैं, अब वहीं की वहीं हमें बोलेंगे कि इतनी बड़ी कलाकार पद्मश्री है। मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही अपने हिसाब से मैं बैठी हूँ, और हाँ मुझे हाँ। बाहरी सब भी मतलब मैदान में ही अच्छा लगेगा, मेरे को जहां बैठना है वहां मैं बैठूंगी। कोई नहीं सही बात आपसे है। बोलेंगे, और मैं खुद ही बोलूंगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत ही बड़ी मैं कलाकार हूँ, और जो चाहे वो मैं बोल सकती हूँ, कह सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मुझे कभी ऐसा घमंड नहीं हुआ, और कभी ऐसा लगता नहीं है कि मैं ऐसे तू करके किसी को बात करूं। सही बात है। तो ये यहाँ आपका प्रेजेंटेशन समाप्त हुआ। अच्छा, दूसरा एक एक लास्ट ये है कि जो अभी कलाकार लोग काम कर रहे हैं, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आपकी बातचीत तो ये अवश्य, ये बातचीत तो उन्होंने सुन ही लिया है। और दूसरा कि उनको आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहती हैं, क्या ऐसा संदेश देना चाहती हैं जो उनको जीवन में काम आए? बस उनको तो मैं यही है, जो भी कलाकार हैं, तो मेरी तरफ से तो उनको है ही बहुत सारे, ढेर सारे, मतलब मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूं, जो भी काम कर रहे हैं।
जो शुरुआत कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, तो आप करते रहो और बढ़ते रहो आगे। वो बहुत ही मेहनत का या ऊपर वाला देखता है, या अपने देवी देवता का ही मदद कर देते हैं, या किसी का बिल्कुल आशीर्वाद लग जाता है, तो कभी ना कभी तो वो मिलेगा अपन को फल, मेहनत का फल तो मिलेगा। तो मेरी बिल्कुल। तरफ से तो लोग बार जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से। मैं अनपढ़ थी, लेकिन मैं स्कूल जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। माँ बाप बोलते थे स्कूल नहीं है गांव में, और जंगल था बहुत घना, और कहाँ जाके पढ़ाई करते थे ये समझते ही नहीं थे। बोले दो जी। चार पांच बच्चे हैं तो क्या हुआ, बोले वो खेती करेंगे, कहीं गाय चराएंगे, कहीं काम करेंगे। हाँ लोग बार हाँ। पहले माँ बाप ऐसा ही सोचते थे। और आज के बोलते हैं अरे बोले ये इसमें क्या है, जब पढ़ लिख कर बड़े आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हम तो सोचते ही नहीं थे ऐसा। हम तो अपना बिल्कुल काम करेंगे, हम मजदूरी करेंगे, हमारा खेती का काम करेंगे। उसी बिल्कुल। तरह मेरा तो दिमाग वो अभी भी वही चलता है। पर और मैं वो वो सोचती चीज हूँ। है कि अभी सोच में तो बदलाव आया है, एक एक नई सोच, एक नए भारत की नई क्रांति के साथ सोच में बदलाव तो आया है सभी लोगों के। आप मानती हैं इस हाँ, बात? लेकिन बदलाव ये आया है। और आजकल जो है ना, सरकार भी बहुत मदद कर रही है। बिल्कुल। मोदी सरकार है कि ऐसे लोगों को मतलब ढूंढ ढांड के मोदी सरकार अवार्ड दे रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये वाकई। किसी सरकार ने ऐसा ऐसा नहीं किया था। और बिल्कुल। कलाकारों को कभी ढूंढा नहीं था, कलाकारों की कभी मतलब कैसा अवार्ड रहता है वो भी नहीं देखा था, सुना था। लेकिन बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है अभी। जो मोदी सरकार की वो जो है, मोदी सरकार कलाकारों के नीतियां, लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। कलाकार के प्रति जो नीतियां हैं वो उसमें बदलाव आए हैं और मेरे ख्याल से वो बहुत बेहतर है। बहुत ही अच्छा है वो। वही। और अच्छा आंटी, लास्ट में मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल के लिए दो शब्द जरूर कहें। आपने पहले देखा था ये इंटरव्यूज? हाँ, मैंने पहले देखा तो नहीं। हाँ, हाँ मैं इंटरव्यू तो बहुत हुई मेरा, लेकिन हाँ। ऐसा कभी ये सवाल मैंने भी नहीं किया था। लेकिन ये अभी पहली बार आज ही मैं ये ओके। मतलब से घर के सामने बैठी हूँ। हाँ तो हाँ। मेरी तरफ से तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं, बहुत थैंक यू थैंक यू। सभी लोगों के पास जाएगा और सब लोग सुनेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू आंटी, आपने बहुत सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके ऊपर है ना, बहुत सारे लोग वो अपना लेख लिखना चाहते हैं, मेरे को दो तीन फोन आए थे। तो जी। मैं बोला कि आप जब भोपाल जाएं तो वहाँ जनजातीय संग्रहालय में भी जाके उनसे मिल सकते हैं, या अगर वो लोग पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे थे तो वो आपके काम को लेके वो लोग पीएचडी में अपना वो करना चाहते थे। तो मैंने बोला कि मैं अपने मतलब जो वीडियोस के माध्यम से उनका डेटा तो जब आ जाएगा तो आप लोग देखना, पर अगर भोपाल जाके आप उनसे बातचीत करना है, उनके ऊपर कुछ लिखना है, तो आप लोग वहां जाके संपर्क कर सकते हैं। तो आपने इतना हाँ, अभी सारा भी जी जी बोलिए ना। अभी भी लोग बार ढूंढते आगे कहीं से मिल में। तो मैं जब मेरा घर तो नहीं मिलेगा, छोटी छोटी गलियों में है घर, कहाँ एड्रेस बताएं कैसे। लेकिन मैं ज्यादातर ऑफिस में रहती हूँ, जनजाति संग्रहालय में रहती हूँ। जी और जो भी मेरे अपने ऊपर जो सब लेके लोग बार ढूंढते रहते हैं, और जो भी लिखना चाहें तो मैं जनजाति संग्रहालय में मैं 10 से 5 तक वहीं मिलूंगी, और वहां मैं जी सबको समय दूंगी मिलते हैं। जी मेरी जी तरफ जी। तो आपने इतना सारा समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद। से। नमस्कार।